बट इंडिया इतना अगर हंग्री है, पावर हंग्री, कंजम्पशन हंग्री एट दिस पॉइंट, हम लोग ग्रोइंग इकोनॉमी, हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हमारी नीड्स बढ़ते जा रही है ना, तो डेफिनेटली 83, 89 से 95 ये होना ही है. व्हाट कैन एनीबडी डू इन दिस at this point? So a lot can be done. Number 1, exploration part that we talked about. Number 2, वो तो हो रहा है, वो पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा है. Yeah. Number 2 is replacement part of it. So for example, हमें पता है कि गैस हम प्रोड्यूस ही नहीं करते. बहुत कम हम प्रोड्यूस करते हैं. Roughly 55% of what we need comes from imports, right? That's a big critical dependency. तो हम हर घर में गैस का सिलेंडर हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं? नीति आयोग ने जब 2015 में कहा था कि वी शुड बी प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक स्टोव्स, कि इलेक्ट्रिसिटी तो हम इंडिया के अंदर बना सकते हैं, और गवर्नमेंट का प्रोग्राम है इलेक्ट्रिसिटी हर घर पहुंचाने का, सॉल्व हो जाएगा ना इससे. वी शुड हैव फोकस ऑन दैट. क्यों नहीं किया? व्हाट डू यू थिंक? सिंपल सा एक प्रॉब्लम है कि यार हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना इज अ 5 to 10 ईयर का प्रोजेक्ट. हर घर में सिलेंडर पहुंचाना इज अ 2 years का प्रोजेक्ट. इलेक्शन में तो इट्स मोर अबाउट, जो अटल जी हमेशा से बोलते थे, हम रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए. देश की लाइफ 5-5 साल में डिफाइन होती है यहाँ पे. बुरा लगी किसी को तो माफ़ी, लेकिन हकीकत है कि हमारी अच्छी खासी पॉलिसीज़ जो होती हैं वो इसी पे हार जाती है कि अरे यार 5 साल के आगे तो इसका फिर पता नहीं कौन आएंगे, हमें तो इलेक्शन भी जीतना है ना, तो पहले उसमें जो दिखे वो पहले करते हैं. दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम कम्स. व्हाट वी नीड इज़, एंड अगेन दो बहुत ही प्यारी सेइंग्स है. नंबर 1, आवर गवर्नमेंट्स टर्न सीरियस, डू रिफॉर्म्स, टेक एक्शन, डिलीवर थिंग्स. कब? तब जबकि इंडिया की लग जाती है, क्योंकि तब ऑप्शन नहीं रहता है. अदरवाइज दे डोंट रियली डू मच रिफॉर्म्स. क्यों? शोर शराबा बहुत होता है, बैकलैश बहुत आता है. इट्स नॉट अ ईजी कंट्री टू ऑपरेट. ऑन दी गवर्नमेंट साइड भी मैं फेवर लेता हूँ. आसान नहीं है. हर स्टेट के अलग सिस्टम है. हर स्टेट के अंदर अपने मुल्क की 4 तरह की भांति के लोग रह रहे हैं. सबके विचार कभी मिलते नहीं है. आसान नहीं है कोई भी चीज़ करना, मैं वो मानता हूँ. बट एट द सेम टाइम इसीलिए तो एक इतने स्ट्रॉन्ग आदमी को चुना गया ना, कि ठीक है सबसे मिलजुल करके इन दी एंड जो देश के लिए अच्छा है वो करे. फिर देश की तकदीर बदलनी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. नंबर 1. नंबर 2 इज़ कि यार आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हम आज जिस स्टेट में है, वी आर प्रैक्टिकली इम्पोर्टिंग एवरीथिंग. इसको अगर हम नहीं सॉल्व करते हैं ना, हम खुद को एक कंज्यूमर कंट्री बनाते जा रहे हैं. मैं एक सीधा स्टार्ट दूंगा. यूरोप और यूएस का जो डाइवर्जेंस हुआ है पिछले 16-17 साल के अंदर, इन 2008 यूरोप एंड यूएस जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, यूरोप एंड यूएस हैड सिमिलर आपका लेवल्स ऑफ इकोनॉमी. दोनों की इकोनॉमी लगभग 15 से 16 ट्रिलियन डॉलर की थी. ओके. फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, यूरोप्स इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट 70% ऑफ यूएस, 30% छोटी हो गई है. व्हाई हैज दैट हैपेंड? बिकॉज ओवर द ईयर्स मैन्युफैक्चरिंग तो दोनों देशों से बाहर गई. यूरोप ने अपनी सर्विसेज भी बाहर भेज दी है ना. यूरोप की सर्विसेज आप अगर मेजर स्पेंड्स देखो, सब कुछ यूएस की कंपनी से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हर्ड अ $10 billion का टेक आईपीओ इन यूरोप? कहीं पे नहीं हुआ है. यूएस में तो आए दिन हो रहे हैं, चाइना में हो रहे हैं, यूरोप में नहीं हो रहे हैं. दे आर नेट इम्पोर्टर्स ऑफ सर्विसेज, ऑफ टेक्नोलॉजी. सेम इज प्लेइंग आउट विद अस. हमें सैटेलाइट इंटरनेट चाहिए, हम खुश होते हैं. भाई साहब अब देखो स्टारलिंक आएगा इलन मस्क का. व्हाट आर वी सेलिब्रेटिंग? हमें उस टाइम ये पूछना चाहिए, न्यूजीलैंड वाले अपना खुद का सैटेलाइट इंटरनेट का वेंचर बना रहे हैं, जो बोल रहे हैं हम दुनिया भर में, न्यूजीलैंड इतना सा देश है यार, वो लोग बोल रहे हैं हम दुनिया भर में सप्लाई करना चाहते हैं आपका ये सैटेलाइट इंटरनेट. हम क्यों नहीं कर